हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स लेकर आई हूं जो कि A1 नोट्स है और गणित शिक्षण का। विषय सूची, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति एवं अनुपात तथा समानुपात। पहला प्रश्न है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं को विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक, तत्समक, सम विषय तथा निरपेक्ष मान बताइए। लघु अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संक्षेप में बताइए। दूसरा प्रश्न है संख्या पद्धति से संबंधित संवरक एवं क्रम विनिमय नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न है साहचर्य नियम को उदाहरण सहित समझाइए। चौथा प्रश्न है वितरण या बंटन नियम को स्व उदाहरण समझाइए। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। गुणात्मक तत्समक अवयव, दूसरा है क्रम संबंध, तीसरा है संक्रमण नियम, चौथा है निरसन नियम, पांचवा है शून्य। छठवां प्रश्न है शून्य की प्रमुख संक्रियाएं समझाइए। सातवां प्रश्न है किसी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं। आठवां प्रश्न है परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या है, सो उदाहरण समझाइए। नौवां प्रश्न है परिमेय संख्याओं का धनात्मक एवं ऋणात्मक व्युत्क्रम क्या है। 10वां प्रश्न है परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम क्या है। 11वां प्रश्न है अनुपात तथा समानुपात के सामान्य नियमों के संक्षेप में बताइए। चैप्टर दूसरा है समुच्चय की अवधारणा एवं फलन। दूसरा चैप्टर का पहला प्रश्न है समुच्चय तथा संकेतन को विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है समुच्चय का वर्णन करने की विधियां बताइए। तीसरा प्रश्न है समुच्चयों के प्रकारों का वर्णन बताइए। लघु अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है समष्टि एवं पूरक समुच्चय क्या है, उदाहरण बताइए। दूसरा प्रश्न है समुच्चय अंतर समुच्चय को सौ उदाहरण समझाइए। तीसरा प्रश्न है वेन आरेख को संक्षेप में बताइए। चौथा प्रश्न है समष्टि समुच्चय का निरूपण समझाइए। पांचवा प्रश्न है समुच्चयों का सम्मिलन क्या है, सो उदाहरण समझाइए। छठवां प्रश्न है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या है, सो उदाहरण समझाइए। तीसरा चैप्टर तीसरा सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। तीसरे चैप्टर का पहला प्रश्न है सांख्यिकी आंकड़ों का विस्तृत वर्णन करते हुए इनके उपयोगिता एवं लाभ बताइए। दूसरा प्रश्न है सरल दंड चित्र एवं बहुगुणी दंड चित्र को सो उदाहरण समझाइए। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अंतर विभक्त दंड चित्र को सो उदाहरण समझाइए। चौथा प्रश्न है प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र का सो उदाहरण समझाइए। लघु अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है वृत्त चित्र को सो उदाहरण समझाइए। दूसरा प्रश्न है कोणीय वृत्तखंड चित्र को संक्षेप में समझाइए। तीसरा प्रश्न है रेखिक लेखा चित्र को परिभाषित करते हुए सो उदाहरण समझाइए। उसके बाद है चौथा चैप्टर ज्यामिति एवं रेखागणित। पहला प्रश्न है ज्यामिति शिक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। लघु अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि सो उदाहरण समझाइए। प्रश्न दूसरा है त्रिभुज के सर्वांग समता की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न तीसरा है समकोण त्रिभुज कर्णभुजा सर्वांग समता प्रमेय लिखिए। प्रश्न चौथा है त्रिभुज की समरूपता को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न पांचवा है त्रिभुज की समलक्षणता की शर्तें लिखिए। प्रश्न छठवां है यदि दो भुजाओं की संगत भुजाएं समानुपात हों तो वे समान कोणीय होते हैं अर्थात समरूप होते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रश्न सातवां है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये उसका फिगर है। प्रश्न आठवां त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित महत्वपूर्ण स्थितियों को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नौवां है वृत्त की संरचना को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न 10वां है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की विधि समझाइए। उसके बाद पांचवा चैप्टर आ गया। पांचवा चैप्टर का नाम है अंकगणित, प्रतिशत, लाभ हानि एवं भिन्न तथा ब्याज।
पहला प्रश्न है प्रतिशत से क्या आशय है, भिन्न को प्रतिशत तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलने को 100 उदाहरण समझाइए। प्रश्न दूसरा है लाभ हानि की अवधारणा को विस्तार से उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद लघु अतिलघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है प्रतिशत की सहायता से भिन्न संख्याओं की तुलना 100 उदाहरण समझाइए। प्रश्न दूसरा है साधारण ब्याज को 100 उदाहरण समझाइए। प्रश्न तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन को 100 उदाहरण समझाइए। चौथा प्रश्न है भिन्न को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ बताइए। पांचवा प्रश्न है उचित एवं अनुचित भिन्न को 100 उदाहरण समझाइए। छठवां प्रश्न है भिन्नों के प्रकारों को संक्षेप में बताइए। सातवां प्रश्न है भिन्नों में परस्पर परिवर्तन को समझाइए। आठवां प्रश्न है भिन्नों में जोड़ की संक्रिया को समझाइए। नौवां प्रश्न है भिन्नों का घटाना समझाइए। 10वां प्रश्न है भिन्नों में गुणन संक्रिया को समझाइए। 10वां प्रश्न है भिन्नों में भाग को 100 उदाहरण समझाइए। 12वां प्रश्न है साधारण भिन्न का दशमलव में परिवर्तन करना समझाइए। प्रश्न 13वां है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना 100 उदाहरण समझाइए। 14 नंबर प्रश्न है भिन्न समीकरणों का कोष्टक पदों का सरलीकरण 100 उदाहरण समझाइए। उसके बाद 6वां चैप्टर आ गया जिसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात ऊंचाई एवं दूरी। पहला प्रश्न है त्रिकोणमिति अनुपात क्या है विस्तार से समझाइए। लघु अतिलघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है मानक सहरूपता या मानक सर्वसमीकाएं। दूसरा प्रश्न है अतिविष्टि कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न तीसरा है उन्नयन या अवनमन कोण के बारे में संक्षेप में लिखिए। 7वां चैप्टर है घन घनाभ बेलन शंकु एवं घन घनाभ बेलन शंकु एवं गोला। प्रश्न पहला है घनाभ का शिक्षण 100 उदाहरण समझाइए। लघु अतिलघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है गोले का वक्र पृष्ठ एवं आयतन निकालना 100 उदाहरण समझाइए। दूसरा प्रश्न है घन का संपूर्ण पृष्ठ विकर्ण एवं आयतन निकालने का सूत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न है घनाभ को आयतन संपूर्ण पृष्ठ एवं विकर्ण निकालने का सूत्र लिखिए। चौथा प्रश्न है शंकु का आयतन वक्र बल संपूर्ण तल तथा तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। अगला चैप्टर 8 है बीजगणितीय समीकरण। पहला प्रश्न है रेखिक समीकरण को परिभाषित कीजिए तथा एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की पक्षांतर विधि समझाइए। प्रश्न दूसरा है युगपत समीकरण क्या है, इसे हल करने की प्रतिस्थापना विधि को 100 उदाहरण समझाइए। लघु अतिलघु उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को समझाइए। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि लिखिए। तीसरा प्रश्न है सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि 100 उदाहरण समझाइए। चौथा प्रश्न है घातांक को परिभाषित करते हुए इसके नियमों को 100 उदाहरण समझाइए। अगला चैप्टर 9 है। 9वां चैप्टर में गणित की प्रकृति, क्षेत्र, इतिहास एवं गणितज्ञों का योगदान। पहला प्रश्न है गणित के अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है गणित की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है गणित के इतिहास विषय पर एक नोट लिखिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान विषय पर एक लेख लिखिए। पांचवा प्रश्न है गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान एवं सभी कलाओं का कला है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। छठवां प्रश्न है गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य का प्रमुख योगदान क्या था। सातवां प्रश्न है गणित के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञों के योगदान की व्याख्या कीजिए। लघु अतिलघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है गणित का अर्थ समझाते हुए कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है जीवन में गणित का क्या महत्व है। तीसरा प्रश्न है गणित सभ्यता का दर्पण है, किसका कथन है। संक्षेप में इस कथन पर एक टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है आधुनिक शिक्षा में गणित के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए गणित का क्या महत्व है। छठवां प्रश्न है माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए गणित पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। सातवां प्रश्न है गणित को अनुशासनात्मक मूल्य की व्याख्या कीजिए।
8वां प्रश्न है एक गणितज्ञ के रूप में आर्यभट्ट के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 9वां प्रश्न है रामानुजम का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए गणित में इनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा एक गणितज्ञ के रूप में रामानुजम के योगदान पर प्रकाश डालिए। अगला चैप्टर है 10 चैप्टर में गणित शिक्षण के उद्देश्य। पहला प्रश्न है गणित शिक्षण के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? जूनियर एवं हाई स्कूल कक्षाओं में गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा गणित शिक्षण के जूनियर एवं हाई स्कूल स्तर के उद्देश्यों का विवेचन कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है गणित शिक्षण के उद्देश्यों का आधुनिक आधार बताइए एवं उसके विविध पक्षों की विवेचना कीजिए। प्रश्न तीसरा है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा शिक्षण उद्देश्य को कैसे वर्गीकृत करेंगे? गणित के किसी प्रकरण की सहायता से इस प्रणाली द्वारा उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखो। चौथा प्रश्न है गणित शिक्षण के उपयोगितावादी उद्देश्यों का विवेचन कीजिए। अथवा गणित शिक्षण के उद्देश्यों के ज्ञान की गणित अध्यापक के लिए क्या उपयोगिता है? अथवा गणित शिक्षण के सांस्कृतिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न पांचवा है ब्लूम द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। छठवां प्रश्न है शिक्षण लक्ष्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं शिक्षण लक्ष्यों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न है गणित शिक्षण में लिखित कार्य को उपयोगिता बनाने हेतु सुझाव दीजिए। आठवां प्रश्न है गणित शिक्षण में स्वनिर्मित उपकरणों के उद्देश्य एवं उपयोगिता बताइए। नौवां प्रश्न है गणित सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। 10वां प्रश्न है प्राप्य उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? अथवा प्राप्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्राप्य उद्देश्यों से बालक में क्या व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे स्पष्ट कीजिए। लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। दूसरा प्रश्न है गणित शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? प्रश्न तीसरा है गणित शिक्षण उद्देश्य एवं शिक्षण लक्ष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है उद्देश्यों एवं प्राप्य उद्देश्यों में क्या अंतर है? पांचवा प्रश्न है ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। छठवां प्रश्न है हाई स्कूल कक्षाओं में गणित शिक्षण के उद्देश्यों का विवेचना कीजिए। चैप्टर 11 गणित शिक्षण की विधियाँ। पहला प्रश्न है गणित शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? इनमें से किसी एक विधि पर प्रकाश डालिए। प्रश्न दूसरा है गणित शिक्षण में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधियाँ किस प्रकार एक दूसरे की पूरक हैं? अथवा गणित शिक्षण में आगमन निगमन विधि का क्या महत्व है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा ₹1500 का ₹9% वार्षिक ब्याज की दर से 18 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा है गणित पाठ शिक्षण की विशेषण संश्लेषण विधियों को समझाइए। इनका प्रयोग पाठ में किस प्रकार किया जाना चाहिए? अथवा गणित शिक्षण की विशेषण विधि और संश्लेषण विधि को स्पष्ट करते हुए उनकी तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। प्रश्न चौथा है कोई भी निगमन आगमन के बिना पूर्ण नहीं है, स्पष्ट वर्णन कीजिए। अथवा आगमन एवं निगमन विधि में अंतर स्पष्ट करें एवं इसके मध्य संबंधों को बताइए। लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है गणित में कक्षा शिक्षण के 4 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक विधि में अंतर बताइए। तीसरा प्रश्न है ह्यूरिस्टिक तथा प्रयोगशाला शिक्षण विधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है इकाई योजना से आप क्या समझते हैं? पांचवा प्रश्न है गणित शिक्षण में इकाई योजना के निर्माण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। छठवां प्रश्न है इकाई योजना की उपयोगिता बताइए अथवा इकाई योजना के महत्व लिखिए। सातवां प्रश्न है गणित शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है? किन्हीं दो की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आठवां प्रश्न है गणित शिक्षण में कार्य गोष्ठी का क्या अर्थ है? नौवां प्रश्न है गणित कक्षाओं में छात्रों द्वारा कक्षा कार्य करने के क्या लाभ हैं? दसवां प्रश्न है गणित शिक्षण में मौखिक
कार्य से क्या तात्पर्य है। 11वां प्रश्न है गणित शिक्षण में मौखिक कार्य के प्रयोजन को लिखिए। 12वां प्रश्न है गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का क्या महत्व है। 13वां प्रश्न है गणित कक्षाओं में मौखिक कार्य के क्या लाभ हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है गणित में लिखित कार्य के महत्व को समझाइए। 15 नंबर क्वेश्चन है गणित शिक्षण में लिखित कार्य के महत्व एवं उसके लाभों का वर्णन कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है गणित शिक्षण में लिखित कार्य के संशोधन का वर्णन कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है गणित शिक्षण में लिखित कार्य के संशोधन की उपयोगिता क्या है। प्रश्न 18 है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का अर्थ बताओ अथवा ड्रिल पार्ट का तात्पर्य उदाहरण सही समझाइए। 19 नंबर प्रश्न है पर्यवेक्षण अध्ययन तकनीक की सीमाएं लिखिए। चैप्टर 12 गणित शिक्षण में पाठ योजना। पहला प्रश्न है पाठ नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है। गणित शिक्षण में पाठ नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न दूसरा है पाठ योजना की विभिन्न उपागमों को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रारूप को भी लिखिए अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहला है हर्बर्ट के शिक्षण पद, दूसरा है NCERT उपागम के शिक्षण पद। प्रश्न तीसरा है गणित शिक्षण की योजना विधि के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है इकाई पाठ योजना या मॉरिसन उपागम को विस्तृत रूप से व्यक्त कीजिए। 5वां प्रश्न है कक्षा 7 में अंक गणित पढ़ाने हेतु एवं आदर्श पाठ योजना का निर्माण कीजिए अथवा कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ योजना तैयार कीजिए। प्रश्न 6वां है कक्षा 8 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्रकरण पर एक पूर्ण पाठ योजना का निर्माण कीजिए अथवा कक्षा 8 के लिए गणित के किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारगत परिवर्तनों की दृष्टि से उल्लेख किया गया हो। उसके बाद 7वां प्रश्न है इकाई पाठ योजना के आधार बताइए तथा वार्षिक पाठ योजना का प्रारूप तैयार कीजिए। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर जिसका पहला प्रश्न है ब्लूम उपागम से आपका क्या तात्पर्य है। इसके प्रमुख शिक्षण पदों को लिखिए अथवा ब्लूम के द्वारा निर्धारित पाठ योजना के शिक्षण पदों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न दूसरा है गणित पाठ योजना में निम्न माध्यमिक स्तर के महत्वपूर्ण दोषों की विवेचना करें। 13 नंबर चैप्टर 13 है गणित शिक्षण के उपकरण सामग्री। पहला प्रश्न है अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण बताइए, इनके दोनों पक्षों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या तात्पर्य है। गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करो। तीसरा प्रश्न है गणित प्रयोगशाला का अर्थ बताइए तथा इसके महत्व एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क है ज्यामिति शिक्षा में सहायक सामग्री का महत्व। ख है अक्षरों की जांच। प्रश्न 5वां है माध्यमिक स्तर के छात्रों को गणित विषय पढ़ाने के लिए आप क्या सहायक सामग्री प्रयोग करेंगे अथवा अग्रलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्यामपट्ट, जादू की लालटेन, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्ट, चार्ट, आरेख, कंप्यूटर। लघु अतिलघुत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है निम्न माध्यमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न है निम्न माध्यमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु सुझाव बताइए। तीसरा प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं बताइए अथवा गणित पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। चौथा प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों के दोष एवं सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 5वां प्रश्न है गणित में हस्त पुस्तिका पर टिप्पणी लिखिए। 6वां प्रश्न है गणित की पाठ्य पुस्तक का महत्व स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है गणित की प्रयोगशाला का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न है प्रयोगशाला बालक में स्वयं करके सीखने का विकास करती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा गणित शिक्षण के लिए गणित प्रयोगशाला के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न 9वां है गणित शिक्षण में प्रयोगशाला की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए अथवा माध्यमिक विद्यालयों में गणित शिक्षण हेतु गणित प्रयोगशाला के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न है श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अथवा एक गणित शिक्षक को कक्षा में श्यामपट्ट पर कार्य करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रश्न 11 है कक्ष में श्यामपट्ट की क्या उपयोगिता है, वर्णन कीजिए अथवा गणित शिक्षण में श्यामपट्ट की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12 है गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का महत्व स्पष्ट कीजिए अथवा गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपकरणों का क्या महत्व है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
गणित शिक्षण में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह एवं दूरदर्शन प्रयोग की उपयोगिता बताइए। अगला चैप्टर 14 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है निर्धारण एवं मूल्यांकन। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? गणित के मूल्यांकन में निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के गुण दोषों का विवेचन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, विश्वसनीयता के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए एवं इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए अथवा मूल्यांकन की सभी प्रविधियों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, गणित में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। लघु अतिलघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, मापन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न दूसरा है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रविधियों पर वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। प्रश्न चौथा है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? प्रश्न पांचवा है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? 6वां नंबर प्रश्न है, मापन के गुण एवं दोष बताइए। 7वां प्रश्न, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न है, लघु गणक का अर्थ समझाइए, इसकी विशेषताएं बताइए। 9वां प्रश्न है, मौखिक परीक्षण के गुण व दोष बताइए। 10वां प्रश्न है, लघु उत्तरी परीक्षण के गुण एवं दोषों को लिखिए। 11 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 12 नंबर प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता बताइए। 13 नंबर प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण व दोष बताइए। 15 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण के निदानात्मक परीक्षण को संक्षेप में समझाइए। 16 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण को संक्षेप में समझाइए। उसके बाद अगला चैप्टर 15 नंबर चैप्टर आ गया। 15वां चैप्टर का नाम है, गणित शिक्षण में शिक्षक। पहला प्रश्न है, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। वर्तमान परिस्थितियों में पालन किए जाने वाले कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए उपरोक्त कथन का समर्थन कीजिए। प्रश्न दूसरा है, गणित शिक्षण के व्यावसायिक गुणों को लिखिए। प्रश्न तीसरा है, गणित शिक्षण को परिभाषित कीजिए एवं एक अच्छे गणित शिक्षक के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न चौथा है, गणित शिक्षक की मुख्य विशेषताओं को लिखिए अथवा एक गणित शिक्षक में सफल शिक्षक बनने के लिए कौन सी विशेषताएं अपेक्षित हैं। उसके बाद लघु अतिलघु उत्तरी प्रश्न आ गया, जिसका पहला प्रश्न है, गणित शिक्षक का विद्यालय में क्या महत्व है अथवा विद्यालय में शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न दूसरा है, गणित शिक्षक के सामाजिक गुणों को लिखिए। प्रश्न तीसरा है, गणित शिक्षक के लिए शिक्षण उद्देश्यों की उपयोगिता बताइए अथवा गणित शिक्षण के उद्देश्यों के ज्ञान की गणित अध्यापक के लिए क्या उपयोगिता है। प्रश्न चौथा है, गणित प्रयोगशाला कक्षा कक्ष में शिक्षक का क्या स्थान हो सकता है। प्रश्न पांचवा है, अच्छे गणित अध्यापक की पहचान कीजिए अथवा अच्छे गणित शिक्षक के गुण लिखिए। प्रश्न 6वां है, गणित शिक्षण की पाठ्य योजना में श्यामपट्ट सारांश का क्या महत्व है। तो ये विषय सूची समाप्त हुआ। अगर इस प्रश्न का आंसर भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।